वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने मंत्री बन्ना गुप्ता भी साथ हैं। देखिए, मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, ये तमाम लोग पहुंचे हैं वहां पर माल्यार्पण के लिए। किसी बड़े कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी है कोरोना को लेकर, और इसलिए हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा सकता है। और इसी के तहत देखिए, संताल विद्रोह के जननायकों को नमन करने पहुंचे हैं माननीय और मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं माल्यार्पण के लिए। ये रांची के सिद्धू कान्हू पार्क की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हूल दिवस आज, और ये आजादी की पहली लड़ाई हूल क्रांति। राज्यपाल, सीएम ने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूल जानू समेत सभी वीरों को नमन किया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रांची के सिद्धू कान्हू पार्क की, जहां पर मंत्रीगण पहुंचे हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए। कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के वहां पर मौजूद हैं और सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी गई। हूल क्रांति के वीरों को नमन। आज हूल दिवस, संताल विद्रोह के जननायकों को पूरा झारखंड नमन कर रहा है। और इस वक्त पहुंचे हैं वहां पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे भी मौजूद हैं वहां पर। कई नेता और कार्यकर्ता हैं वहां पर मौजूद कांग्रेस के, और संताल के जननायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। सिद्धू कान्हू पार्क से ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। हालांकि बताएं आपको, कोरोना की वजह से इस बार कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। हर साल हूल दिवस पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर एहतियात और किसी कार्यक्रम के आयोजन के बजाय यहां पर सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचकर संताल के जननायकों को श्रद्धांजलि दी गई, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उन्हें नमन किया गया। हूल क्रांति के वीरों को नमन कर रहा है पूरा झारखंड। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रांची के सिद्धू कान्हू पार्क से, जहां पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने। जाने दो हमको। कैसे बना रहे हैं? देखिए, हर साल हम लोग मनाते आ रहे हैं और एक इतिहास ये है, 1985 30 जून को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये सारे लोगों ने, चारों भाई मिलकर पूरे संथाल परगना के लोगों को इकट्ठा करने की काम किया। 400 गांव में करीब 50,000 लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने करो और मरो का नारा दिया था। और अंग्रेज जो है ये हिंदुस्तान के धरती की मिट्टी को छोड़े, ये आवाज को बुलंद किया था। और उसी से उस
से हम लोग हूल का मतलब होता है विद्रोह, और उस विद्रोह का घोषणा हुआ। जब समाज में अन्याय अत्याचार मानसिक रूप से प्रताड़ना होता है तभी ये क्या बोल विद्रोह की घोषणा होती है, और उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए और उनकी जो सपना जो था उसको साकार करने की हर लोगों को कोशिश करना चाहिए। ये हम समझ। बीजेपी ने कहा है कि हूल दिवस पर परिजनों के हवाले से कि जब तक न्याय नहीं तब तक सम्मान नहीं, उनका कहना है। वो लोग उस पर क्या कहना आपका? देखिए, न्याय अन्याय जो है वो तो जो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं है, लेकिन हर चीज में राजनीति करना जरूरी नहीं है, ये हम कहना चाहेंगे। आज उनके 126 साल की इतिहास है और लगातार सारे लोग यहाँ के, चाहे कोई भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई भी धर्म से जुड़े हैं, सारे लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आज अगर वहां पर नहीं हो रहा है, कोई बोलता है उसका क्या न्याय मिलना चाहिए, न्याय की प्रक्रिया में देर भी होती है। आज हमारे यहाँ जो जुडिशियल मैटर जो है एक दिन में निष्पादन नहीं होती है और उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन आज के दिन जहां से हमें प्रेरणा मिली है देश की आजादी के लिए, उस दिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी काफी अहम योगदान रहा है। आज हम लोग आए हैं, हम हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और आप जानते हैं कि हूल दिवस हम मनाते हैं इसलिए क्योंकि अत्याचार और जो हमारे झारखंड के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ, और अंग्रेज जब आए, अंग्रेज आने के बाद उनकी ज़मीनों से लगान जब तसीलने लगे तो उस समय जमींदारी व्यवस्था कायम किया गया और महाजनी व्यवस्था का भी शुरुआत हुआ। इसी के विरोध में सिद्धू कानू ने, चांद भैरव ने और झरना फूलों ने इसके विरोध में संक्रांत किया, जो 400 गांवों के लोगों को मिलकर 50,000 लोगों ने विद्रोह किया और बंगाल प्रेसिडेंसी के खिलाफ में झरना फूलों ने 21 अंग्रेज अफसरों को वहां मार डाला। और आप 1857 में जिस लड़ाई को अंजाम दिया गया, झांसी की रानी हम लोग कहते हैं, आज भी हम लोग कविता पढ़ते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लेकिन हम झांसी की रानी के गौरव के प्रति सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि झरना फूलों ने उसके पहले 2 वर्ष पहले इतनी बड़ी क्रांति की हो, लेकिन उसका इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज नहीं किया हो। ये झारखंड के योद्धा और वीरों के प्रति जो है शुरू से जो है हमारा जो है इतिहासकार जो है वो उन्होंने स्थान नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो ये हूल क्रांति हो, चाहे कोल क्रांति हो, चाहे सिंसिया घाटी की क्रांति हो, चाहे हमारा जो है ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा का त्याग और तपस्या हो, कहीं ना कहीं इतिहासकारों ने हमारे झारखंड के योद्धा, महापुरुष, सूफी संतों का कहीं ना कहीं इतिहास में स्थान नहीं दिया। नहीं तो आज झरना फूलों पर भी कहानी बननी चाहिए थी, झरना फूलों पर भी गीत और संगीत होना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो बड़ी शहादत थी वो बहुत बड़ी शहादत थी। जिस परिवार के 4 भाई जो है शहीद हो जाएं, फिर झरना फूलों शहीद हो जाएं, तो हम समझ सकते हैं कि झारखंड के लोगों में शांति भी है, सद्भाव भी है। लेकिन मन और मिजाज यदि बिगड़ जाता है तो क्रांति भी होती है। और आज हम उन्हीं के आदर्श पर चलने के लिए इसी उलगुलान के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे जो वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने और जो इस देश के और हमारे झारखंड के कुर्बान होने वाले हमारे वीरों की अमर गाथा से हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे और जो भी कुरीति है, जो भी कमी खामी है उसको दूर करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं की वंशज की हत्या हो गई। आज माल्यार्पण के वजह सभी जिलों में डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। यहाँ विधानसभा में बैठेंगे बाबूलाल मरांडी। देखिए, अभी हमारा ये कहना है कि कम से कम ऐसे योद्धाओं को लेकर राजनीति के बाजार को गर्म नहीं किया जाए। जिन लोगों ने जिस तर्क पर शहादत दी हो
और वो देशभक्ति का हो। अब उसको राजनीति के चश्मे से आप जो है उसको राजनीति ना करें, बल्कि हम लोग ये सोचते हैं कि यदि कहीं पर भी हत्या चाहे उनके वंशज की हुई हो, चाहे वो हत्या एक साधारण झारखंडी की हुई हो, हमारी सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हर उस अन्याय के प्रतिकार में खड़ी रहेगी और उस आदमी के साथ खड़ी रहेगी जो हमारा जो है आदमी पर अत्याचार हुआ है। हम हमेशा जो है हम राजनीति के चश्मे से ऊपर उठकर हम निश्चित तौर पर जो भुक्तभोगी हैं उस परिवार को मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको राजनीति करने दीजिए। आज हम अपने वीर सपूतों को, अपने झारखंड के वीरों को, रणबांकुरों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। उनके आदर्श और उनके गुणगाथा को हम अपने ऊपर आत्मसात करने आए हैं।